आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बढ़िया समझिएगा। यदि ये समझ नहीं आएगा प्लीज थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि हम समझाए और आपको समझ ना आए। चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। वीट इलेक्ट्रॉन ब्रिज क्या होता है पहले समझिए। देखिए इस प्रकार से फिगर बना, पहला नंबर हम हर किसी को एक बात बताते हैं कि आपको जो फिगर बनाने के लिए आना चाहिए। अगर फिगर बनाने नहीं आता फिर बेकार हो जाएगा। चलिए क्योंकि ये सारी चीज क्या होता है फिगर के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। चलिए फिगर इस प्रकार से फिगर बनाइएगा। त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज इस प्रकार से बताइए समझ आएगा बनाना क्या करना है? 2 त्रिभुज बना जाएगा, बना पाओगे फिगर है? चलिए अब क्या करना है, सेल लगाना है, ये प्लस और ये क्या है माइनस। यहाँ पे क्या करना है, कुंजी लगाना है। कुंजी मतलब स्विच। दिक्कत है। ये बीच में क्या रहेगा, ये बीच में गैल्वेनोमीटर क्या रहेगा, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार से तीर जी देखिए कैसे क्या कर रहे समझिए। इस प्रकार से फिगर बनाइएगा, यहाँ पे एक सेल लगाइएगा, उसके बाद एक कुंजी लगाइएगा, एक स्विच लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, जी गोला, बीच में गोला पार दीजिए, बीच में गोला पार के क्या लिखिएगा, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे ऊपर तीर का निशान दीजिए। ऊपर क्या दीजिएगा, तो ऊपर जो है आपको तीर का निशान देना है। और तीर का निशान आपको इसलिए देना है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जो है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, ये बीच भाग में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, ये बीच भाग में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है, वो क्या करता है, वो जो है यहाँ पे बताता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं दिक्कत नहीं। चलिए इतना ढंग से तब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पहला प्रतिरोध बन गया, ये दूसरा कर लीजिए, भाई कर लीजिए, कंप्लीट कर देंगे, क्या कर लीजिए, बन गया। 4 प्रतिरोध बन गया। चलिए अच्छा बोले हम अब कुछ भी मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी रखिए, क्यू रखिए, आर एस टी यू जेड कुछ भी रख लीजिए। या फिर हम क्या करें, R1 मान रखे, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। कहीं दिक्कत बताइए, यहाँ पे दिक्कत है, बताया यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ तक क्या किए, 4 प्रतिरोध लगा, जिसको नाम दिया R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया और R4 दिया। बताइए यहाँ तक दिक्कत है नहीं। भगवान आपसे हम पूछेंगे, इस बिंदु को हम A कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, इसको हम B नाम दे सकते हैं, बताइए इसको कितना दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। और इसको हम C नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को C, इसको D नाम दे सकते हैं, इसको D नाम दे सकते हैं, इसको D नाम। क्या दिक्कत बताइए, दिक्कत है नहीं? बस दिक्कत तो बोला कि ये दिक्कत नहीं है ना, ताकि आपको लगे कि नहीं आपको समझ आ रहा है, ऐसा लगे कि वीडियो भूख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो वीट इलेक्ट्रॉन ब्रिज क्या समझिए, आप समझिए वीट इलेक्ट्रॉन ब्रिज क्या होता है। तो धारा कैसे पाएगा, धारा इसमें कैसे पाएगा, देखिए धारा इसमें कैसे पाएगा, इस प्रकार से जाएगा। I1 धारा इसमें जाएगा, I1 धारा इसमें चला जाएगा, नहीं धारा इसमें चला जाएगा, जो कि जिसका नाम होगा I1 धारा चला जाएगा, I2 धारा इसमें चला जाएगा। कहीं दिक्कत, I1 धारा यहाँ पे आएगा, I2 धारा। बताइए कहीं दिक्कत है पात्र में, हम क्या किए, धारा यहाँ से चलाए, यहाँ से धारा चलाए, I1 धारा किया, फिर जो यहाँ पे जैसे ही एक पॉइंट पर
दोनों आया, यहाँ से क्या दो मार्ग था, है ना, दो रास्ता था, तो I1 जो है ऊपर चला गया और I2 क्या हुआ नीचे चला गया, ठीक है। फिर I1 यहाँ से चला, यहाँ I1, इसमें भी I1 धारा जा रहा है, फिर यहाँ पे दोनों मिला, दोनों यहाँ पे मिला आके, तो क्या हुआ, दोनों बढ़ गया, I2 धारा इधर चला गया और I1 धारा इधर चला गया। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यहाँ तक? है कहा बताइए, फिर से बताइए। हाँ, I1 धारा क्या हुआ, I1 धारा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो I1 यहाँ पे क्या हुआ, दोनों धारा मिला, यहाँ पे दो रास्ता था, यहाँ पे क्या था, दो रास्ता था, इस रास्ता से क्या हुआ, इस रास्ता से I1 धारा चला गया और इस नीचे वाला रास्ता से I2 धारा चला गया। ये तो तुम बता रहे हैं, क्या दिक्कत नहीं? आगे अब आया असली खेला। अब थोड़ा समझिए क्या होता है। 5 नंबर पूछता है सब प्रश्न, है ना, इधर दिमाग में पूछा गया 2 नंबर में आता है, ये 5 नंबर में आता है सब। इससे पहले जो क्लिक नियम बताया 5 नंबर में आता है। अब बताइए वी टेस्टन ब्रिज क्या होता है, पता है? चलिए बताते हैं। वी टेस्टन ब्रिज जो होता है, ये एक जो है वैज्ञानिक था जिसका नाम था प्रो वीट एस्टोन। इन्होंने एक वाद्य बताया था, इन्होंने कहा था कि कोई एक अज्ञात प्रतिरोध को आप निकाल सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे ये समझाने का वी टेस्टोन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था कि आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। आप अज्ञात प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं? तो आप अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं, अरे सुनिए, पूछेगा वी टेस्टोन से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा वी टेस्टोन से हम यह समझते हैं कि इसके माध्यम से वी टेस्टोन सेतु के वी टेस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। बस इतना बोलिएगा, ठीक है। पूछेगा वी टेस्टोन से आप क्या समझते हैं, बोलिएगा कि वी टेस्टोन से हम यह समझते हैं कि वी टेस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। अज्ञात मतलब क्या होता है? जिसका मान दिया हुआ ना हो। मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका मान क्या है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। बोलिए R1 का मान कितना दिया है, तो R1 का मान 4 दिया हुआ है और R2 का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। R2 का मान कितना दिया, R3 का मान कितना 6 दिया हुआ है और इसका मान नहीं दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि R4 का मान निकाले, मतलब प्रतिरोध 4 का क्या निकालना है, तो प्रतिरोध 4 का आपको मान निकालना। तो वो बताइए, ये प्रतिरोध का मान पता आपको है, प्रतिरोध इसका मान पता है, प्रतिरोध इसका मान पता हुआ है, तो इसी का तो मान आपको पता नहीं है, तो यही तो अज्ञात प्रतिरोध हुआ, यही तो अज्ञात प्रतिरोध हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तो वी टेस्टोन ब्रिज कहता है, वही तो वैज्ञानिक वी टेस्टोन ने कहा था कि आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। समझा गया कि देखिए R1 का मान हमें पता है, R2 का मान पता है, R3 का मान पता है, लेकिन R4 का मान नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसके माध्यम से इसको निकाल सकते हैं, तो वी टेस्टोन के ब्रिज के माध्यम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये अज्ञात प्रतिरोध है कि नहीं है? तो वी टेस्टोन बाबा ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। क्या कहा था? अज्ञात प्रतिरोध के मान को आप निकाल सकते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध है, ये है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसके फॉर्मूला से निकलेगा। सुन ले, अब आया समझ में? जल्दी बोलिए, समझ आया? जल्दी बोलिए, समझ आया? जल्दी बोलिए, समझ में आया? आया समझ में? हम क्या बोल रहे हैं कि वी टेस्टोन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था कि आप जो है अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? तो वी टेस्टोन ब्रिज के माध्यम से आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए वी टेस्टोन ब्रिज के बारे में लिखते हैं। लिखेगा वी टेस्टोन ब्रिज से वी
बीट एस्टोन ब्रिज से हम क्या समझते हैं, हम यह समझते हैं बीट एस्टोन ब्रिज से हम यह समझते हैं कि प्रो बीट एस्टोन में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। आगे समझ में आया कि बीट एस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि बीट एस्टोन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने बीट एस्टोन ब्रिज का नियम दिया और उन्होंने कहा था कि आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को क्या कर सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, अभी हम आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, जैसे ये प्रतिरोध का मान कितना 4 है, इसका मान कितना है 3 है, इसका मान कितना 2 है, ठीक है। और ये प्रतिरोध का मान आपको पता नहीं कैसे निकलेगा, तो यही है बीट एस्टोन ब्रिज के माध्यम से आप निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बीट एस्टोन नाम का जो वैज्ञानिक था, इन्होंने बीट एस्टोन ब्रिज का नाम का एक जो है नियम दिया और उन्होंने कहा था कि आप अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। जो प्रतिरोध का मान आपको पता नहीं है, उस प्रतिरोध के मान को आप निकाल सकते हैं बीट एस्टोन ब्रिज के माध्यम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है R1 बटे R2 बराबर क्या होता है R3 बटे 4, ठीक है। ये होता है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान आप निकाल सकते हैं। अगर मान लिया कि 2 R1 का मान दिया 2, R2 का मान दिया मान लिया 3 दिया हुआ है, मान लिया 4 दिया हुआ है, और इस R3 का मान कितना दिया है, तो R3 का मान मान लिया 6 दिया हुआ है, और R4 का मान निकालना है, तो उसका मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कर दीजिए, जो दिया 6 तो क्या R4 बराबर 8, R4 बराबर 12 निकल गया ना। अरे बउआ रे, हम ये समझा रहे हैं, इससे आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रतिरोध है, छोटा सा बात है। इसका मान कितना था, R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान 2 दिया हुआ, R2 का मान कितना दिया हुआ, R2 का मान दिया हुआ, R2 का मान दिया हुआ आपके पास 4 दिया हुआ है, और R3 का मान कितना दिया है, R3 का मान दिया हुआ है, R3 का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना 6 दिया हुआ है, और R4 का मान आपको पता नहीं है, तो R4 का मान कैसे निकालिएगा, इसी से तो निकलेगा। तो क्या किया, R1 का मान यहाँ पे बैठा दिए, R2 का मान बैठा दिए, R3 का मान बैठा दिए, और निकालना R4 का मान निकालना है, कितना आएगा, तो 2 12 12 निकल गया। अज्ञात प्रतिरोध निकला नहीं निकला, जो प्रतिरोध का मान हमें पता नहीं था वो निकला नहीं निकला, निकल गया। नहीं समझो निकला है ना, तो हालत खराब हो जाएगा मान लो। तो अब कैसे समझा, आप समझ रहे हैं। अब इतना तक ही बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ता है, अब कहता है इस फॉर्मूला को प्रूव करें, बीट एस्टोन ब्रिज के फॉर्मूला निकाले, प्रूफ कीजिए, इसको व्याख्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं, लास्ट टॉपिक पर नहीं समझिएगा। अब हम इसके प्रयास करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब असली खेल स्टार्ट हो गया, प्रूफ करके जब फॉर्मूला लाना, ये फॉर्मूला बनाना है, कैसे फॉर्मूला का चलिए करते हैं, गए हमें देखिए यहाँ देखिए। अब यहाँ से चलिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम इस प्रकार चलेंगे। देखिए इसमें कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है, 2 और 3, मतलब समझिए लूप कितना आपको दिख रहा है, 2 लूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन कौन दिख रहा है, A B D C दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। एक करके निकालेंगे, ये कितना, एक कितना है B, ये कितना है
ठीक है, बताइए इसका मान कितना है R1, इसमें तो धारा बह ही नहीं रहा, ये क्या है जी, इसमें कितना बह रहा है, ये कितना प्रतिरोध का मान कितना R3 है, इसमें धारा कौन सा बह रहा है, I1 धारा बह रहा है, इसमें धारा कौन सा बह रहा है, तो I2 बह रहा है। ठीक है, पे इसमें आगे वो धारा बह रहा है ना, इसमें आगे धारा बह रहा है, इसमें क्या बह रहा है I2 धारा बह रहा है। कहीं दिक्कत, चलिए अब देखते हैं, लिखिएगा पर लूप ABCD, लूप ABDA, ठीक है, ABDA, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब बताइए यहां बताइए इसमें कितना धारा बह रहा है I1, अरे किरचॉफ के नियम से चलिए, पहला सेकंड नियम से यही था किरचॉफ का सेकंड नियम जो बता रहे थे, बताइए I1 क्या लिखे I1 लिखते हैं, क्या दिक्कत, I1 धारा कौन सा था, I1 रेजिस्टेंस कौन सा R1 क्या दिक्कत नहीं। चलिए इस पर चल रहा है, जा रहा है एक धारा की इधर जा रहा है, एक धारा की इधर जा रहा है और एक धारा की इधर जा रहा है, ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, एक धारा कहाँ जा रहा है, एक धारा इधर जा रहा है और एक धारा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा बात, देखिए ये धारा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखिए ये धारा इधर, देखिए ये धारा ऐसे गया, I1 धारा ऐसे जा रहा है, 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 देखिए अब I2 इसमें I2 धारा ऑलरेडी था, I2 धारा क्या था ऑलरेडी था, I2 धारा इसमें टकराया नहीं टकराया, I1 धारा टकराया दोनों देखिए, यहाँ से I1 धारा चला I1 धारा यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, तो जब यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे उपस्थित कौन था, I2 धारा था। देखिए अब दोनों के बीच टकराव हुआ कि नहीं हुआ, दोनों के बीच टकराव हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ भैया। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ, क्यों, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन हुआ। चलिए यहाँ पे लिखेगा माइनस, क्या जाएगा माइनस, इसमें धारा कौन सा I2 और R3 कौन सा, R2 है या 3 है, R2 सा है, R2 क्या R2 बराबर 0 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई धारा बह रहा था, इसमें कोई धारा बहता है कुछ बोला नहीं बहता, क्यों, इसमें धारा का कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। चलिए ये आपका जो है यहाँ तक आ गया। बताइए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, I1 R1 इस माइनस को उधर भेज दें, I2 R2, ये समीकरण फर्स्ट है, क्या दिक्कत पहला समीकरण आ गया, पहला समीकरण बन के रेडी हो गया। चलिए अब सेकंड बनाते हैं, अब लिखेगा लूप, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खत्म हो गया, अब इसको लेंगे एक साइड दूसरा साइड वाला, क्या है B C D, ये क्या है, कैलकुलेटर लगा हुआ है, बताइए I1 हमारा इसमें पड़ा I1, इसका मान कितना है R2, इसका मान कितना है R4 रेजिस्टेंस है, R4 से हमारा I2, अब लिखेंगे लूप B लूप हाँ या कुछ भी नहीं, B C D B है ना, B C D B C, हम भैया लिखो इसमें कितना भैया बताइए, इसमें कितना हमारा I1 और R2 है, धारा क्या है, धारा कौन सा I1 और R2 है, I1 और R2 लिखेंगे, I1 और R2 क्या दिक्कत, मतलब यहाँ पे कहीं दिक्कत है नहीं, देखिए धारा से जा रहा है, देखिए धारा से जा रहा है, क्या देखिए धारा से जा रहा है, धारा कैसे जा रहा है, देखिए है ऑपोजिट डायरेक्शन, मिला दोनों पे विपरीत दिशा है, क्या देंगे माइनस, क्या देंगे माइनस, इतना समझ में आएगा है ना, प्रकार हो जाएगा। फिर लिखेंगे I2 R2, इसमें पता है इसमें I2 है, I2 धारा बह रहा है और इसमें प्रतिरोध का मान कितना है, प्रतिरोध कितना है R4,
धारा कितना आई टू, धारा कितना है, धारा आई टू है और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R4, निकट R4 माइनस क्यों दिए, क्योंकि विपरीत दिशा था। धारा का मान कितना था, धारा का मान विपरीत था, धारा का मान विपरीत था, इसलिए आप यहाँ पे क्या दिए, माइनस दिए, बराबर 0। है दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट समीकरण है ना, वहाँ पे जो I2 लिखे है ना, तो वहाँ पे मतलब I2 चलिए आगे बढ़ते हैं। R3 होगा ना, I1 कौन सा फर्स्ट समीकरण में ये, हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया। तो ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ तक ये R3 लेना था ना, R3 लेना था, इसलिए यहाँ पे R3 लेंगे, ठीक है। ठीक है, I1 R2 माइनस यहाँ पे इधर का प्लस में होगा I2 R4, समीकरण दूसरा। दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप इधर देखेंगे, आप सब काम कीजिए, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक वो दो को हल कर देते हैं, एक वो दो को हल कर देते हैं, हल करने पर समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, अब हल करेंगे कि समीकरण एक को लिखिए, I1 R1 बराबर I2 और R3, दूसरा लिखिए I1 R2 बराबर I2 और R4। क्या दिक्कत, दो समीकरण को लिख लिए। हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, I1 R1 बटे I1 R2 बराबर I2 R3 बटे I2 R4। दोनों को अलग किए, दोनों को समीकरण क्या किए, दोनों समीकरण को हम क्या किए, तो दोनों समीकरण को हम क्या किए, अलग कर दिए। देखिए ऐसा को जो कट रहा है उसको काट दीजिए, I1 कट रहा है I1 को काट दीजिए, I2 कट रहा है I2 काट दीजिए, बचा क्या R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। समझ में आया, चलिए ये आपका चैप्टर